चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसका पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करेंगे राउंडिंग ऑफ से। किससे स्टार्ट करेंगे? राउंडिंग ऑफ। भाई राउंडिंग ऑफ किसको बोलेंगे? राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या कि मान लो कि हमने कुछ डिवाइड किया कि 4/3, तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.33333333 आ जाएगा। तो फिर हम इनफिनिट तक नहीं लिखेंगे, कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट में लिखेंगे और बाकी के सब रिमूव कर देंगे। तो ये जो रिमूव करना है और सिर्फ इतना लिखना है उसको बोलेंगे राउंडिंग ऑफ। क्या बोलेंगे? राउंडिंग ऑफ। तो अभी राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है? बराबर है। तो भाई सबसे पहले कि मान लो कि हमको कोई डिजिट निकाल देनी है, बराबर है, तो जो उसके आगे का डिजिट, एक एग्जांपल लेके चलते हैं 8.853529। चलो ये मैंने कोई मेजरमेंट लिखा। अभी ये इतना लंबा है लेकिन मुझको उसका एक एक डिजिट यहां से रिमूव करते जाना है, एक एक डिजिट रिमूव करते जाना है, बराबर है। तो इसका एक एक डिजिट में रिमूव करते जाऊंगा। तो सबसे पहले समझो कि मुझको 9 निकाल देना है, सिर्फ इतना लिखना है 8.85352 यहां तक लिखना है, 9 को निकाल देना है। तो जो निकाल देने वाला, रिमूव करना है वो डिजिट 5 से ग्रेटर देन है, तो उसके आगे वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा 8.8535। इसको क्या लिख सकते हैं? एक ऐड कर दिया, 9 रिमूव कर दिया तो उसके आगे वाले डिजिट में हमने एक ऐड कर दिया, तो वहां पे लिखेंगे 3। ओके, तो जो रिमूव करने वाली फिगर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो उसके आगे वाले डिजिट में एक ऐड करेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मुझको 3 निकाल देना है। 3 जो 3 निकाल देना है तो ये 5 से लेस देन है, तो जो रिमूव करना है वो डिजिट 5 से लेस देन होगा, तो उसके आगे वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये हो गया 8.8535। हो गया क्लियर? बराबर है। तो क्या सीखे हम कि भाई जो रिमूव करना है जहां से, वहां से 5 से ग्रेटर देन होगा तो उसके आगे वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, जो 5 से लेस होगा तो उसके आगे वाले डिजिट में कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये 5 से ग्रेटर देन हो गया, 5 से लेस देन हो गया, लेकिन 5 होगा तो क्या? तो फिर अभी मुझको 5 निकालना है। द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5। तो क्या? तो उसके आगे वाला डिजिट देखो, इज इट ऑड या इवन? तो इट इज ऑड। जो ऑड होगा तो उसमें एक ऐड करके इवन कर दो। 8.85 ये ऑड फिगर है तो उसमें एक ऐड करो तो 54 हो गया, बराबर है। तो 5 निकाल दिया तो उसके आगे वाली डिजिट देखनी है, जो ऑड होगी तो उसमें एक ऐड करके इवन करो। चलो अभी ये 4 को भी निकाल देता हूं। तो 4 ये लेस देन 5 है तो उसके आगे वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, बराबर है। तो ये 4 निकाल दूंगा तो 5 आएगा। अभी फिर से मुझको 5 निकाल देना है, तो 5 फिर से आया, तो क्या करेंगे? उसके आगे वाला डिजिट देखेंगे, तो ये 8 है और वो इवन डिजिट है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब 8.8 रखेंगे। और मान लो कि कोई बोलेगा कि मुझको 8 भी निकाल देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 9.0। ऐसे भी लिख सकते हो आप, बराबर है। तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ का रूल्स क्या है। इफ डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5, तो उसके आगे वाली डिजिट में एक ऐड करो। इफ इट इज लेस देन 5 देन -1, बराबर, फ्रॉम द अबव फिगर। देन इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, तो क्या? तो उसके आगे वाला डिजिट इफ इट इज इवन तो कोई चेंज नहीं करना है, बट इफ इट इज ऑड देन ऐड 1 एंड मेक इट इवन। तो यहां पे 9 निकला तो यहां पे 3 हो गया, लेकिन 3 निकलेगा तो 5 का 5 ही रहेगा। फिर 5 निकला तो यहां पे 3 ऑड फंक्शन, ऑड डिजिट था, हमने उसको इवन कर दिया। और यहां पे 5 निकला तो आगे 8 इवन था तो कोई चेंज नहीं करेगा, तो इसको राउंडिंग ऑफ बोलेंगे, बराबर है। तो इसको एक बार लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यू टॉपिक वी आर स्टार्टिंग, सिग्निफिकेंट फिगर एंड सिग्निफिकेंट डिजिट।
बस सिग्निफिकेंट का मतलब क्या वो आपको मैं समझाता हूं। समझ लो कि मेरे पास एक स्केल है, आई हैव अ स्केल, यहां पे मेजरमेंट 0 होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर होगा, हाँ कि नहीं। फिर आगे जाएंगे, टेस्ट 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 आता जाएगा, यहाँ पे मानो कि 5 सेंटीमीटर है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 6 सेंटीमीटर है, हाँ कि नहीं। तो आपने जो स्केल दी थी, मैंने आपको समझाया था कि लीस्ट काउंट क्या होता है। भाई लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट ऑन द गिवन डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। सो वी नो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, इट इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 millimeter. Now look at here, if I want to measure the length of this line, suppose this is a line and I want to measure its length, तो चलो इसको जूम करें थोड़ा, तो ये और ये, तो आपकी जो लेंथ है ये, तो ये कौन 5.1 2 3 4 5 6, तो ये 5.6 हो गया और ये हो गया 5.7, ये 5.6 हो गया 5.7, और आप एग्जैक्टली देखोगे तो जो लाइन है वो 5.6 और 5.7 के मिडल में, बीच में, यहां पर कहीं पे। तो मैं किसी को पूछूंगा कि भाई चलो मेजरमेंट बोलो, लेंथ कितनी, तो कोई बोलेगा 5.62, कोई बोलेगा 5.63, कोई बोलेगा 5.68, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। तो ये बोलो यहाँ पे मेजरमेंट क्या होगा 5.62, एग्जैक्ट बीच में भी नहीं है, हाँ कि नहीं। और स्केल से हम मिनिमम पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट तक ही मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, सो 5.62, 5.63 एंड 5.68। तो यहां पर हम सर्टेन डिजिट कौन सी है, मैंने एक मेजरमेंट लिखा है, यहां पे क्या लिखा मैंने, मेजरमेंट, द लेंथ ऑफ लाइन, सो आई विल राइट अ मेजरमेंट। कोई नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, नंबर है लेकिन मेजरमेंट के फॉर्म में। तो 5.62 सेंटीमीटर, इट इज अ मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट में यहां पे 5 इज अ सर्टेन डिजिट, 6 इज आल्सो सर्टेन डिजिट, बट one cannot say that 2 3 और 8 is a certain digit, क्योंकि 2 3 और 6 फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल हो सकता है, हाँ, लेकिन सबके लिए फिक्स कौन है 5.6, सबके लिए सर्टेन डिजिट्स जो है वो ये है, और अनसर्टेन डिजिट्स 2 3 8 कोई और बोलेगा तो उसके लिए कुछ अलग होगा। तो हम जब मेजरमेंट लिखेंगे तो मैं क्या लिखूंगी, इसका मेजरमेंट 5.6, भाई मैं 5.6 लिखूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, 5.6 के ऊपर थोड़ा है, तो मैं यहां पर 5.6 लिखूंगा जो सर्टेन डिजिट्स है, और उसके साथ मैंने सपोज लिखा 3 विथ अनसर्टेन डिजिट, बरोबर। तो ये जो फिगर बनी उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके जो डिजिट्स होंगे उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ significant figure and significant digit? Figure representing measurement। तो याद रखो, आप significant digit किसके देखोगे, तो वो नंबर, वो फिगर की जो मेजरमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं तो उसके से आप significant digit नहीं देख सकते। ओके, तो for the figure which representing measurement we write uncertain digit, but they are important, uncertain digit but important digit with some reliable digits। तो इसमें 5.6 वो रिलायबल है, लेकिन उसके साथ मैंने 3 लिखा which is uncertain digit but it is important। okay, and their digit, so this type of figure is called significant figure and its digit are called significant digits। हो गया क्लियर, पक्का। तो चलो अभी डिजिट कितनी होती है वो स्टार्ट करता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तो ये भी क्लियर आपको दिमाग में होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट डिजिट, फिगर एंड डिजिट?
figure which representing measurement we write uncertain digit but it is important with reliable digits. Such figure is called significant figure and digits are called significant digit. Okay, now we will run rules to fix the significant digits कि भाई कोई भी मेजरमेंट हमको दिया लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, उसके कुछ रूल्स तो हो गए. तो सबसे पहले तो ए फिक्स कर लेते हैं कि टोटल डिजिट्स कितने होते हैं. भाई डिजिट कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0. कितने डिजिट होता है 10 1 2 9 और 0. हाँ, उस पर से हम कॉम्बिनेशन करके जो बनाएंगे उसको तो नंबर या फिगर बोलेंगे कि भाई 89. तो सपोज 8 और 9 का कॉम्बिनेशन, लेकिन डिजिट तो कौन कौन है 8 और 9 ही है. ओके, नाउ रूल्स टू फिक्स द सिग्निफिकेंट डिजिट्स. बरोबर, तो डिजिट्स कितनी है 1 2 9 एंड 0, टोटल 10 डिजिट्स है. बरोबर, उसमें से हमको रूल्स पढ़ने कि किसको सिग्निफिकेंट गिनेंगे और किसको नहीं गिनेंगे. ओके, तो फर्स्ट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब नॉन जीरो, जीरो के सिवा जो डिजिट्स है 1 2 9 वो किसी भी फॉर्म में लिखी हो उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे. ओके, सो इन एग्जांपल 12.35 centimeter. Suppose the measurement is 12.35 centimeter. Here 1 2 3 and 5, 4 are non-zero digit, so they are significant. So in 12.35 centimeter significant digits are 4. Okay, तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि भाई टोटल डिजिट्स है 10 1 2 9 और 0. उसमें से 1 2 9 तो हम जहां पर भी लिखेंगे उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे. तो फिर रहा कौन अभी 0. तो 0 की बात करेंगे कि 0 को सिग्निफिकेंट गिनना है कि नहीं गिनना है. तो 0 कहां पर है उसके प्लेस पे डिपेंड करेगा कि उसको हमको सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है कि नहीं करना है. बराबर है. तो 0 कहां कहां पर हो सकता है. चलो सबसे पहले यहां पे ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. For example, in 100.01 meter or 30053 millimeter, तो यहां पे 1 और 1 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, 3 और 5 दो नॉन जीरो डिजिट है. तो दोनों के बीच में जो जीरोस आएंगे वो सबको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे. तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई 1 2 3 4 5. यहां पर भी 1 2 3 4 5. तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स आर 5. बराबर. तो चलो एक हमने 0 का पोजीशन फिक्स कर दिया. इफ 0 लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट it will be considered as a significant digit. Now for second, if number is less than 0, भाई कोई भी नंबर if number is less than 1, तो कोई भी नंबर 1 से लेस देन होगा तो लिखेंगे कैसे भाई. 1 से नीचे होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट आगे, 0 और 1 के बीच में होगा 1 से लेस देन, मतलब 0 के 1 के बीच में होगा मेजरमेंट, तो हम 0 से लिखेंगे 0.00 समथिंग, 0.034 समथिंग, 0.00009 समथिंग, 0.035 समथिंग. हाँ कि नहीं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे. तो क्या लिखा मैंने, if the number is less than 1, if number is less than 1, all zeros from decimal point to first non-zero digit. तो first non-zero digit है और decimal point दोनों के बीच में जो जीरो आएंगे they are not considered as a significant. बराबर है. तो if the number is less than 1, all zeros from decimal point to first non-zero digit will not be taken as significant. बराबर. तो यहां पे देखो 0.0055 मिनट, तो यहां पे 00 ये दोनों को हम सिग्निफिकेंट नहीं गिनेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट कौन है 0 से लेके 5, तो इसको हम नॉन जीरो गिनेंगे. तो यहां पे आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, उसको बोलेंगे 2. 5 5 दो होंगे. बराबर है. ओके, चलो ये क्लियर हो गया. और एक चीज आगे, फॉर हमने यहां पे किसकी बात की, द डेसिमल द नंबर विद डेसिमल पॉइंट बट इट इज लेस देन 1. लेकिन अभी कोई भी नंबर ले लो बट विथ डेसिमल पॉइंट, बट विथ
डेसिमल पॉइंट। तो जो जीरो लास्ट नॉन जीरो को, जो जीरोस लास्ट नॉन जीरो डिजिट को फॉलो करेंगे, ट्रेलिंग होंगे उसके, उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो द नंबर इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट कोई भी हो सकता है, all zeros following by last non-zero digits are significant। ओके, तो यहां पे देखो 5.5500, तो यहां पे लास्ट नॉन जीरो कौन है? 5, तो उसको फॉलो करेंगे जो जीरो, वो सबको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करेंगे। तो 5.5500, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। यहां पे चलो ये लेस देन 1 नंबर है, तो यहां पे 0.005, तो ये दो जीरो है डेसिमल से लेके फर्स्ट नॉन जीरो, तो ये दो सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर 5 को सिग्निफिकेंट मान सकते हैं, फिर उसके बाद दो जीरो है, वो 5 5 के बीच में है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दे आर कंसीडर्ड एज द significant, and last two zero which are following 5, they are also considered as the significant digit। so total significant digit 1 2 3 4 5 6, तो total कितना है? 6 significant digits, बराबर है। ओके, फिफ्थ, अभी किसकी बात की? सब नंबर्स की बात कर ली, अभी आएगा होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। सो ऑल जीरोस ट्रेलिंग बाय द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन नंबर विदाउट डेसिमल, मतलब होल नंबर होगा, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। सो द ऑल जीरोस व्हिच ट्रेल्स टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट टेकन एज अ सिग्निफिकेंट। सपोज 2 3 4 0 0, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी? 1 2 3 4 5, हाँ कि नहीं? नहीं, ये 0 0 को हम नहीं गिनेंगे, तो 3 1 2 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, हाँ ऐसा होगा 2.340 या तो 234.0, तो यहां पे 2340, तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी? 3, लेकिन यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी? 4, क्योंकि यहां पे डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट का जो फॉलोइंग लास्ट नॉन जीरो, उसके बाद हम जीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, हाँ कि नहीं? हो गया क्लियर? तो ये फिफ्थ था, बराबर है। चलो ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन एक सिक्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये वैसे तो 5 रूल्स ही है, लेकिन एक सिक्स्थ रूल है जो मेरी तरफ से देता हूं, बराबर? स्टार स्टार लिखते इसको, ये मेरा रूल्स है घर का, बराबर है? तो ध्यान रखना, द नंबर which represents any numerical value or constant has infinity significant digits, but they are not taken in consideration in calculation। The number which represents any numerical value, बराबर, और any constant, तो उसको भाई मैंने क्या बोला कि भाई सिग्निफिकेंट डिजिट किसको आएगा? मेजरमेंट को। तो मेजरमेंट में हम सर्टेन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कि मतलब 2.63 था तो 3 अनसर्टेन था, बराबर कि नहीं? 5.6 तक तो हम सर्टेन थे, लेकिन अभी बात कर रहा हूं मैं कि मानो कि मैं बोलूंगा 4, हम एरिया लिखते हैं, एरिया A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें A इज अ एरिया एंड R इज अ रेडियस, एरिया इज अ क्वांटिटी, R इज अ क्वांटिटी, दे बोथ आर टू बी मेजर्ड, बट 4 एंड पाई दे आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो 4 सर्टेन है कि नहीं है? हाँ भाई 4 सर्टेन है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। मैं बोलता जाऊंगा 4.00000 लेते जाओ,
4 तो एकदम कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है। तो ये जो फिक्स वैल्यू होती है, जो 4 3.14 जो पाई लेंगे 22/7 बराबर, उनका जो कांस्टेंट आएगा या कोई भी कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट होती है। कितनी? इनफाइनाइट। लेकिन हम उसको कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एज अ वैल्यू लेना है, कोई मेजरमेंट नहीं लेना है। मतलब उसकी टेक्निकली बोलना है तो बोल सकते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? इनफाइनाइट। लेकिन जब उसको कैलकुलेशन में कंसीडर करना है तो उसकी डिजिट्स हम कंसीडर नहीं करेंगे, बराबर है। जब एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये। चलो हो गया। तो ये टोटल 6 rules are to be followed to fix the significant digit and significant figure, बराबर है। देख लो, पोस्ट करके लिख, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हमने सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे फिक्स करते हैं वो हमने पढ़ा। नाउ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम भी कोई दो मेजरमेंट का एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग है। तो जब दोनों का सम करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होने चाहिए? तो पढ़ो ध्यान से। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एस मेनी डेसिमल प्लेसेस। यहां पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट या नंबर नहीं देखना है, आपको देखना है सिर्फ डेसिमल प्लेसेस एस आर देयर इन द नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका थोड़ा समझाओ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चलो मान लो कि हमने कोई सोने की दुकान पे गए और वहां पे सुनार की दुकान पे हमको क्या चाहिए? सोना चाहिए। ओके, तो हमने उसके पास से लिया 25.34 ग्राम गोल्ड, बराबर। फिर उसमें उसने मिक्स करके दिया, जो एलॉयस टोटल दिया तो उसमें दिया 3.29 ग्राम सिल्वर डाला अंदर उसने, बराबर है। फिर उसने 1.20 ग्राम कॉपर डाला, बराबर। चलो उतना मान लेते हैं। और फिर यहां पे 0.213 यहां पे 3 कर देते हैं, 212 ग्राम उसने ब्रास डाला। तो टोटल मास कितना? टोटल मास इज इक्वल टू, तो चलो इसका सम करें। 3 2 5 4 9 13 और 1 कितना गया? 14 1। तो ये हो जाएगा 4, यहां पे 1 ले लेना, यहां पे थोड़ा 1 ले लेते हैं। ओके, तो यहां पे 1 4 6 8 और यहां पे मैंने 9 कर दिया पॉइंट, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, बराबर है। ये मैंने लिख दिया, चलो बराबर है। यहां पे 2 रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, चलेगा। तो ये टोटल मास आ गया 29.945, बराबर है ना। 3 2 5 13 14 1 4 6 8 9 और ये 29, तो इतने ग्राम आ गया। तो ये तो क्या किया आपने? टोटल सम किया, टोटल सम। इसमें आपने सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसीडरेशन में नहीं लिया, बट अकॉर्डिंग टू significant consideration total mass is equal to, चलो भाई यहां पे देखो, यहां पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने? यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने यहां पे? इसमें 5, इसमें 3 3 और यहां पे 3। तो हमको
टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखने हैं, सिर्फ बात किसकी की है, शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो आप सिर्फ डेसिमल पॉइंट पे कंसिडरेट करो। डेसिमल पॉइंट ये रहा, तो डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स है, 1 2 3, यहां पर 1 2 1 2 1 2 3, तो यहां पे 3 है, यहां पे 2 2 3, तो आपको मिनिमम रखने हैं, लिस्ट जो है वो रखने हैं आपको। तो लिस्ट कितने हैं, 2, इसके भी 2 इसके भी 2, तो कोई भी एक चलेगा 2। तो आपको आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स चाहिए, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ये डेसिमल पॉइंट उसका 1 2, तो इसको निकाल दो। चलो अभी 5 को निकालोगे तो हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा, राउंडिंग ऑफ में क्या, जो 5 को निकालना है तो उसके आगे वाला डिजिट कौन है, इवन नंबर, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा 94.4 ग्राम। हो गया क्लियर। तो सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसीडर करके हम जब आंसर लिखेंगे तो 29.94 ग्राम आएगा। चलो एक सेकंड ले लेते हैं कि भाई मानो कि 31296 ग्राम है प्लस 2.03 ग्राम है प्लस 1.6 ग्राम है, तो ये सम करेंगे तो ये 6 9 5 7.6, लेकिन यहां पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने 1 2 3 4, यहां पे 1 2 और यहां पे 1, तो आपको सिर्फ 1 ही रखना है, तो यहां से आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 रखना है, तो पॉइंट के बाद 7 को रखना है, बाकी को सबको निकाल दो, तो इसको निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6.8 ग्राम। हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखना है, आपको डेसिमल प्लेसेस देखना है कि आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस लिस्ट नंबर के डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, तो यहां पे 2 है, तो हम फाइनल आंसर में आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट रखेंगे 1 2 और बाकी को निकाल देंगे। तो जो राउंडिंग ऑफ का जो रूल्स था उसको हम ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहां पे पॉइंट के बाद यहां पे 4 थे, यहां पे 2 था, यहां पे 1, तो फाइनल आंसर में सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 7 हो गया तो बाकी के निकाल दो, तो ये 6.8 हो गया, बराबर। तो ये किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, पढ़ो ध्यान में। यहां पे इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन final result should retain as many significant figure or digits as are there in the original number with the least significant number। यहां पे मैंने सिग्निफिकेंट कोई जगह पे यूज नहीं किया, देखो यहां पे मैंने डेसिमल लिखा था और यहां पे मुझको सिग्निफिकेंट देखना है, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स देखना है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2.3456 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.23 ग्राम इज इक्वल टू, चलो इसका कैलकुलेशन हमको करना है, तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं आपको एक बताता हूं यहां पे, चलो सबका मल्टीप्लिकेशन पहले कैलकुलेटर से कर दो। 2.3456 मल्टीप्लाई बाय 6.23, तो ये आ गया आंसर इज इक्वल टू 14.613088 ग्राम स्क्वायर होगा। ओके, तो ये दोनों का आपको दिया था, मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आंसर आया, लेकिन ये तो कैलकुलेटर आंसर है, आपको किसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स ध्यान में रख के आंसर लिखना है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट ध्यान में रखना है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल्स क्या है यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, कि जो नंबर्स दिया है 1 और 2, इसमें से मिनिमम नंबर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट, इसमें डेसिमल नहीं देखना है, डेसिमल के आफ्टर नहीं देखना है, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ पे 1 2 3, तो नीचे कितने हैं 3, तो ऊपर के 5 नीचे के 3, लिस्ट कौन सा है 3, तो हमको फाइनल आंसर में 3 चाहिए। तो एज पर सिग्निफिकेंट आंसर इज इक्वल टू, बट टोटल फाइनल आंसर में कितने चाहिए, यहां पे 3 है लिस्ट, तो 3 चाहिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर इन सबको निकाल दो, तो 14 पॉइंट क्या आंसर आ जाएगा 14.6 ग्राम स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ गया आपका, बराबर है। चलो सेकंड पढ़ते हैं, यहां पे
सपोज आपको करना है 8.2347 मीटर डिवाइडेड बाय 3.29 सेकेंड। चलो आपको ये डिवीजन करना है, तो ये कैलकुलेटर डिवीजन करेंगे। सबसे पहले 8.2347 डिवाइडेड बाय 3.29, तो ये आंसर आ गया 2.502948। आगे भी आ रहा है, ये हो गया इतने मीटर पर सेकेंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट, चलो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 है, नीचे कितने 3, तो 3 रखने हैं 1 2 3, इसको निकाल दो तो 2.50 आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे निकालने का डिजिट 2 है, 2 से निकालेंगे तो 2 डिजिट है, तो उसके आगे 0 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बरोबर है। तो याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट के पीछे लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं फाइनल रिजल्ट में उतने ही रखने हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट लेना है ध्यान में, और उसमें से लिस्ट कितने हैं उतने फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। क्लियर हो गया? देख लो एक बार, लिख लो एक बार, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल गिनेंगे बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट नंबर्स। पढ़ो ध्यान से, टेक्स्ट बुक जो है उसमें जो पैम्फलेट मैंने दिया है उसमें से एक्सरसाइज सेक्शन निकालो। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में 2.10, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में 2.10 पैम्फलेट लेके बैठो और निकालो। चलो आगे बढ़ता है, क्या है उसमें एक्सरसाइज 2.10, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसमें कितनी आएगी 1, बराबर। लेस देन 1 नंबर है तो वहां पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आएगा, तब तक इसको नहीं गिनेंगे। यहां पे सिग्निफिकेंट 1 2 3, तो यहां पे सिग्निफिकेंट कितने हो गए 3, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे सिग्निफिकेंट 4 हो गए, यहां पे 1 2 3 4, ये भी सिग्निफिकेंट 4 हो गए, 1 2 3 4, यहां पे सिग्निफिकेंट 4 हो गए, यहां पे इन तीन को नहीं गिनेंगे, लेकिन 1 2 3 4, तो यहां पे सिग्निफिकेंट 4 ही हो गए, बराबर है। हो गया क्लियर यहां पे? चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा एग्जांपल का 2.13, आगे आ जाओ, आगे आगे। एग्जाम्पल 2.13 पढ़ो ध्यान से, एग्जाम्पल 2.13, each side of cube is measured to be 7.203 मीटर। आपको एक क्यूब दिया है और क्यूब की लेंथ कितनी है, L is equal to 7.203 मीटर। What are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figure? Okay, भाई यहाँ पे लेंथ मुझको पता है, तो फिर हम क्या पढ़े यहाँ पे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। भाई ए कितना हमको पता है 4 पाई, सॉरी क्यूब है, क्यूब। भाई क्यूब में ये क्यूब है, यहां पर एक साइड का सरफेस एरिया कितना होगा L स्क्वायर, एक जो फेस होगा उसका सरफेस एरिया L स्क्वायर, क्यूब में ऐसे 6 फेसेस होते हैं तो उनका होगा 6L स्क्वायर, तो इसके लिखेंगे 7.203 का स्क्वायर, बराबर। लेंथ इतनी है। चलो इसको सिग्निफिकेंट, इसको सबसे पहले कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203, तो ये आ गया 311.299 मीटर स्क्वायर, बरोबर। अभी ध्यान रखो भाई इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 1 2 3 4, और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 6 में
1 नहीं भाई, 6 कोई क्वांटिटी नहीं है, 6 तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो 6 कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब उसके इनफाइनाइट होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, लेकिन उसको कंसीडरेशन में नहीं लेना है। जो रूल्स थे उसमें जो मैंने लास्ट वन मेरा लिखवाया था उसका आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट नंबर मैटर करेंगे। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो फाइनल में 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, तो इन सबको निकाल दो भाई, इनको निकाल दोगे तो आंसर आएगा 311.3 मीटर स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। हो गया क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहिए, क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब चाहिए, अरे क्यूब का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब V is equal to L cube, it will be 2.703 का क्यूब। चलो करते हैं कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन, 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203, तो ये आ गया 373.71475 मीटर क्यूब। तो ये बोलो तो सिग्निफिकेंट नंबर्स ध्यान में लेके, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो 373.7 मीटर क्यूब। यहाँ पे 1 से रिमूव करेंगे, 1 से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो 1 5 से लेस है इसलिए 7 रखा। यहाँ पे 9 5 से ग्रेटर देन है इसलिए 2 की जगह पे हमने 3 किया। हो गया क्लियर, पक्का। चलो आगे 2.14 एग्जांपल पढ़ो ध्यान से। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतना मास दिया है आपको, 5.74 ग्राम मास ऑक्यूपाइज, मतलब वो स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम। V इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेस द डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। ओके, तो भाई डेंसिटी रो इज इक्वल टू m बाय v। m कितना भाई, रो इज इक्वल टू 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, तो रो इज इक्वल टू सबसे पहले कैलकुलेशन कैलकुलेटर से 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हो गया 4.78333 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको क्या करना है, कंसीडरेशन में लेना है सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो आपको सिर्फ 2 फिगर रखनी है, तो 1 2, तो इन सबको निकालो। अभी निकालने का लास्ट टर्म 8 है, तो उसके आगे 7 उसको हम 8 कर देंगे, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन द व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर हम ये कर पाएंगे, बरोबर है। चलो और भी आगे जाता है जीवन में और भी आगे जाता है 2.12 एक्सरसाइज का 2.12 पढ़ो ध्यान से। ओके, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। भाई ग्रोसर्स का जो बैलेंस होता है उसके जो मास हमने मेजर किया वो कितना था, 2.3 kg। 2 gold pieces of mass is 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? And B, the difference in the masses of the piece to correct significant figure. पर सबसे पहले मुझको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर में समझो, ये मास ग्राम में है, ये केजी, ये ग्राम, तो ये ग्राम नहीं चलेगा, उसको मैंने यहाँ पे इसमें कंसीडर कर लिया, इसको केजी में, इसको केजी में, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये केजी बन गया। नाउ द ए टोटल मास ऑफ बॉक्स m total is equal to 2.3 plus 0.02015 plus 0.02017, बरोबर है। चलो ये सबका सम करो, यहाँ पे लिखने के बाजू में जगह है, 0.02017 जगह है तो यूज करेंगे, तो 2.3 प्लस 0.02015
प्लस 0.02017, तो ये आ गया 2.34032 kg, हाँ कि नहीं। लेकिन हमको यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, भाई यहां तो आपने सम किया, और सम में तो सिर्फ डेसिमल प्लेसेस के पीछे कितने लिस्ट डेसिमल पॉइंट है वो आपको देखना है। तो यहां पे डेसिमल के पीछे एक, यहां डेसिमल के पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर का हमने सम किया, उसमें से मिनिमम है इसके पीछे 1, तो यहां पे 1 रखना है, इसको निकाल दो। तो फाइनल आंसर इज इक्वल टू दिस मच, 2.3 kg। हो गया क्लियर, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड क्या पूछा है, मास, द डिफरेंस इन मास, difference in masses of coin, right? डेल्टा m बोल देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। चलो इसको लिखते हैं, तो 20.70 माइनस 20.50 ग्राम, ये हो जाएगा 0.02 ग्राम, बरोबर। और यहां पे देखो तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट है, तो यहां पर भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट है, तो यहां पे आंसर यही आएगा, अकॉर्डिंग टू 0.02 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, हो गया क्लियर। देख लो एक बार, फिर लास्ट न्यूमेरिकल गिनते हैं, थोड़ा बड़ा वाला 3 मार्क्स का मोस्ट एमपी, इसको देख लो ध्यान से। चलो तो देखो लो फिर आगे, लास्ट 2.11 हम गिन लेते हैं, बराबर है। द लेंथ, breadth and the thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.0201 मीटर। Give the area and volume of the sheet of correct significant figure, बरोबर है। The length, breadth और height हमको दिया है यहाँ पे, भाई हमको लेंथ दी है एक शीट की, शीट किसको बोलेंगे, तो देखो ये रहा, ये शीट पकड़ के चलो, चलो ये मेटालिक शीट है, बुक है, इसको मेटालिक शीट ले लेते हैं। इसकी हमको लेंथ दी है, लेंथ ये रही, ब्रेड्थ ये रही और थिकनेस ये रही, इसको हम शीट मान लेते हैं रेक्टेंगुलर। चलो सबसे पहले हमको फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, तो जिस पर हमको पेंट करना है वो मान लो, तो यहाँ पे पेंट करेंगे, नीचे पेंट करेंगे, ये जो बॉर्डर है, ये जो एजेस है, ये इस पे हम पेंट कर सकते हैं, तो ये उसका सरफेस एरिया होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या तो फिर शीट, तो देखो तो एरिया क्या होगा, ये लेंथ L और ये B, तो एरिया कितना हो गया L इंटू B। लेकिन सिमिलर ऐसा सेम एरिया यहां पे होगा, तो इसका LB, इसका LB, तो टोटल एरिया होगा 2LB। चलो ये तो हो गया। अभी बात करेंगे किसकी, इसकी। भाई इसमें ये लेंथ, ये ब्रेड्थ कितनी B और ये हाइट कितनी H, मतलब ये एरिया कितना हुआ, ये एरिया सिर्फ इतना, ये पट्टी वाला एरिया कितना हुआ BH। सेम ऐसा एरिया उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब यहां पे, तो ये BH, ये BH, तो वो भी हो गया 2BH। चलो ये हो गया, नीचे का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बाकी रहा। तो ये कितना, तो ये लेंथ L और हाइट कितनी H, तो ये एरिया हो गया LH, ऐसा सेम एरिया पीछे 2LH, बराबर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट A इज इक्वल टू 2 into LB प्लस BH प्लस LH। तो 2L 4.234, B 1.005, B 1.005, 0.0201 प्लस 4.234 एंड 0.0201 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो देखो, तो भी मैंने सब वैल्यूज रख दी, L B, B H, L H,
कैलकुलेटर से सिर्फ सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करो। तो भाई ये दोनों का कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा, ये दोनों का इतना आएगा, ये दोनों का इतना आएगा, फिर तीनों का सम करना पड़ेगा, तो वो भी कैलकुलेटर से कर लो, इतना सम ये आएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा। तो ये आपका जो आंसर आया कैलकुलेशन में वो एज पर कैलकुलेटर आया। लेकिन नाउ वी आर टेकिंग इन द कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पे टोटल कितना है, यहां पे 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 1 2 3 4, और यहां पे कितने हैं 1 2 3, इसको 0 को हम सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर कर सकते, तो 4 4 3, तो फाइनल आंसर में 3 होने चाहिए, तो 8 7 2 हो गए, ये हो गए 1 2 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8.72, ये सबको निकाल दो तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। हो गया ये क्या किया हमने, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसीडरेशन में लेके हमने ये शॉर्ट आउट किया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द शीट, पर वॉल्यूम क्या है, v इज इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम l bh, तो लेंथ है b है h है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट वैल्यू इसमें 4 4 3, तो इसमें ये नहीं गिनाएगा, बराबर, तो 1 2 3, तो ये सबको निकाल दो, तो 0.0855 मीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर आ गया, बराबर है। 3 मार्क में ये न्यूमेरिकल आपकी स्कूल की एग्जाम में आ सकता है, बराबर है। तो मैंने पूरा टॉपिक सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर जो फिगर है सबका हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर्स पढ़ेंगे। वीडियो पॉज करो, फिर से एक बार देख लो, किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझको डायरेक्टली फोन कर सकता है, बराबर, लेकिन सीख लो, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एरर स्टार्ट करेंगे, बाय।